कमीशन को आग लगा दूंगा। आइन शिकनी का फैसला आए तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेकर बेंच के तमाम ऑनरेबल जजेस के ऊपर अटैक कर दो, कहो ये फैसला जो है वो बंद कमरों में लिखा गया है। 3 अप्रैल को जब अदालतें खुली, जब पाकिस्तान के आइन के ऊपर ये शख्स आइन शिकनी और आइन पर हमला और आइन को तोड़ रहा था, उस वक़्त आइन शिकनी हो रही थी। डिप्टी स्पीकर के आइनी ओहदे से आइन शिकनी कराई, स्पीकर के ओहदे से आइन शिकनी कराई, सदर के ओहदे से आइन शिकनी कराई। एक शख्स अपने इक्तदार को बचाने के लिए आइन पर हमला आवर था। वही शख्स इंपोर्टेड हुकूमत बैरूने मुल्क साजिश का पर्चा लेकर जेब से, जो पर्चा उसको उसके मुताबिक 7 मार्च को मिल गया था, जब मौसूफ वो पागल शख्स मुल्क का वजीर आजम था। 7 मार्च को जब साइफर मिला, उस दिन जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाया? उसी दिन क्यों नहीं बैरूने मुल्क साजिश का आवाम को बताया? उसी दिन असेंबली तहलील करके इलेक्शन में क्यों नहीं गए? खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत, पंजाब में भी हुकूमत, वफाक में भी हुकूमत, क्यों नहीं किया? क्यों नहीं आवाम को बताया? और अब अफवाज पाकिस्तान हो, रियासती अदारे हों, हर तकरीर में मुनज़्ज़म तरीके से उन पर अटैक करता है, उनको कहता है कि मेरी हुकूमत क्यों नहीं बचाई। वो हुकूमत जो पाकिस्तान की आवाम ने तुमसे छीनी है, वो इक़्तिदार जिसने पाकिस्तान की आवाम को गरीब किया, मफलूज किया, बेरोज़गार किया, भूखा किया, मुल्क की मईशत को तबाह किया, मुल्क की दाखिला और खारजा पॉलिसी को तबाह किया, मुल्क के अदारों के ऊपर अदारों को कमज़ोर करने की कोशिश की। कभी वज़ीर आज़म हाउस के अंदर तैयबा गुल को अगवा करके, चेयरमैन नैब को कॉम्प्रोमाइज़ करके, उसकी वीडियो दिखा के, उसके सबूत दिखा के, पूरे अदारे को कॉम्प्रोमाइज़ करके सियासी मुखालफिन के खिलाफ केसेस बनाए। FIA के DG को वज़ीर आज़म हाउस के अंदर बिठाकर धमकाकर ये केसेस बनाने के ऑर्डर देते रहे। जब उसने नहीं सुना तो नौकरी से निकाल दो। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान को जावेद इकबाल बनाना चाहता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग का फैसला देना है। जिस फॉरेन फंडिंग को गैर कानूनी, गैर आइनी तौर पर अपने मुलाजमों के ज़रिए मुल्क में पैसे मंगवाकर, अपने पार्टी ओहदेदारों के अकाउंट्स में पैसे मंगवाकर, अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग करके आज मुल्क को जो नुकसान पहुंच रहा है वो इसी फॉरेन फंडिंग से पहुंच रहा है। ये वो शख्स है जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला आवर इसलिए है क्योंकि इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहता था मुझे चोर दरवाजे से मिलो, जैसे FIA के DG को मिलने की कोशिश की, जैसे जावेद इकबाल को मिलता था तैयबा गुल के सबूत दिखाकर। और वो इलेक्शन कमिश्नर पे आज हमला आवर हैं जिसको अपॉइंट मौसूफ ने खुद किया था। हर ज़िमनी इलेक्शन में हार हुई, एक एप्लीकेशन लेकर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर नहीं गए, धांधली का इल्ज़ाम नहीं लगा सके। आज अगर इदारा तुम्हारी बात नहीं सुनता, इलेक्शन कमिश्नर तुम्हें चोर दरवाजे से मिलता नहीं है, तो तुम इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला आवर होते हो। ये इलेक्शन कमीशन को चाहिए था, इसको अपीजमेंट की आदत हो चुकी है। इस मैकेविलियन एटीट्यूड, रवैये, फाशिस्ट आदमी को अपीजमेंट की आदत हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाए इसके खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर हो जाओ। आज इलेक्शन कमीशन का इस्तीफा मांग रहा है, कल कहेगा चीफ जस्टिस इस्तीफा दें। जो सियासी मुखालिफ इसके खिलाफ बात करे उसको सजाए मौत की चक्की में डाल दो। जो अदारा इसके खिलाफ बात करे उस अदारे का सरबरा इस्तीफा दे।
जो मीडिया इसके बारे में बात करे, इसको आईना दिखाए, उनकी जबानें बंद कर दो, गोलियां मारो, पसलियां तोड़ो, नाक की हड्डियां तोड़ो, सेंसरशिप करो, उनके प्रोग्राम्स छीनो, उनके प्रोग्राम्स बंद करो, उनके कलम पे ताला लगाओ। पार्लियामान इससे सवाल करे तो पार्लियामान को ताला लगाओ। ये हिटलर माइंडसेट का शख्स है। मुल्क में तकसीम चाहता है, मुल्क में खाना जंगी चाहता है, मुल्क में अफरा तफरी चाहता है, मुल्क में इंतशार चाहता है, मुल्क के हर अदारे को तबाह करना चाहता है। ये बात समझनी पड़ेगी। आज मुल्क के अंदर एक दिन के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से माशी अदम इस्तेकाम की तरफ इशारे जा रहे हैं, सिर्फ इमरान खान की वजह से। इक़्तिदार की कुर्सी में बैठकर माशी तबाही की, इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठकर माशी बारूदी सुरंगें बिछाईं, इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठकर मुल्क में महंगाई का तूफान लाया, इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठकर मुल्क को भूखा किया, कार्टल्स और माफिया की हुकूमत को मुसल्लत किया, अदारों को मफलूज किया, अदारों को कमज़ोर किया, अदारों को इस्तेमाल करके, रियासती ताकत को इस्तेमाल करके सियासी मुखालफीन के लिए को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। और आज जब इक़्तिदार में नहीं है तो अदारों को गाली देता है, अदारों को धमकी देता है। इलेक्शन कमीशन क्यों इस्तीफा दे? इलेक्शन कमिश्नर, तुम्हारे पास इक़्तिदार था तो डस्का के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन का प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अमला चोरी करके, धुंध में गायब करके फार्म हाउस में कैद किया। तुम्हारे पास इक़्तिदार था, डस्का के इलेक्शन में गोलियां चलवाई, लाशें उठाई, लोगों ने अपने घरों से अपने पॉलिटिकल कारकुनान जो थे उनको मरवाया। कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, एक तहरीके इंसाफ का मर गया जहां बाहक हो गया, एक मुस्लिम लीग नून का जहां, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हिटलर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता।